कानून की बात की तो ये बात तो मेरे ख्याल से हर कोई मानेगा कि हमारे ऊपर अंग्रेजों के वही नियम कानून आज भी यथावत थुपे हुए हैं। हम और आप जिस पुलिस विभाग के हिस्सा थे वो आज भी 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रहा है। बिल्कुल सर। ठीक है ना। और ऐसा नहीं है, कमेटी कमीशंस बनाए गए, इन राजनेताओं ने उनको एक भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। यहां तक कि 2006 का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जिसमें ये अपेक्षा की गई थी कि ये 7 बिंदु यदि जमीन पे उतार दिए जाएंगे तो पुलिस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से काफी हद तक मुक्त हो जाएगी, एटलीस्ट कम से कम मिनिमाइज तो हो ही जाएगा। अब यदि हम 2006 से 2022 की यात्रा को देखें, इन 16 सालों में क्या पुलिस विभाग पूरी तरह से राजनेताओं के कब्जे में नहीं आ गया? वो तो क्या, बिल्कुल वैसा ही हो गया। क्या सिपाही से लेके डीजी बिना राजनेता के मेहरबानी के लिए के पदस्थ हो सकते हैं? और क्या वो जो है अपने पद पर बिना राजनीतिक मेहरबानी के बने रह सकते हैं? नहीं सर, नहीं रह सकते हैं। तो जहां जो है निर्णय था पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम करने का, इन राजनेताओं ने अपने लाभ के लिए पूरी व्यवस्था को ही अपने कंट्रोल में ले लिया। राइट। तो नियत जो है आपको गुलामी के कानूनों से मुक्त करने की कदापि नहीं है। राइट। और जब हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया तब कम से कम हम बातों में ही इस बात का इजहार कर देते, गुलामी के अंशों में ही हम थोड़ा सा इलाबरेट कर देते कि गुलामी के अंश हैं हमारा गुलामों के कानून, गुलामी के अंश हैं जो बादशाही व्यवस्था अंग्रेजों ने अपने शासन को चलाने के लिए और भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी। क्या हमारे प्रथम प्रधानमंत्री माननीय नेहरू जी ने उसे यथावत आपके ऊपर नहीं थोपा है? जी बिल्कुल। क्या आपके अधिकारी आपके लॉर्ड नहीं थे? यदि वो अच्छे नहीं हैं तो उन्होंने लोगों को गलत प्रताड़ित अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए गलत निर्णय लिए कि नहीं लिए? जी सर, बिल्कुल सर। तो कुल मिला के बादशाही व्यवस्था आपके ऊपर थोप दी जो कि भारतीय गुलामों के लिए थी। तो दूसरी गुलामी आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल मानते हैं। अब तीसरी बात आती है कि जो राजनीतिक तंत्र भी आया वो अभी बाकी व्याख्या बाद में कर लेंगे। इतनी छोटी सी बात समझते हैं केवल कि जो आपके वोट से चुना जाता है वो क्या आपको रिप्रेजेंट करता है या पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है? केवल पार्टी को। केवल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो चुनी हुई व्यवस्था भी हमारे द्वारा चुनने के बावजूद भी हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। तो हमारी स्थिति एक वोट देने वाले गुलाम की नहीं हो गई है? वाह क्या बात है, बहुत सही सर। और उस गुलामी को मेंटेन रखने के लिए, आपको वोट बैंक बना के रखने के लिए इन राजनेताओं को आपको दारूखोर बनाना, गरीब बना के रखना एक उनकी राजनीतिक मजबूरी नहीं हो गई है? बिल्कुल। तो उस राजनीतिक मजबूरी के तहत जो है वो आपको गरीब बना के रखे हुए हैं। राइट जी। तो अब इस व्यवस्था से लड़ने के लिए यदि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिना इलाबरेट किए ये बात कह दी है तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम उन्होंने गुलामी के हर अंश से मुक्ति तो कही है। और मैं ये मान के चलता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जो ये दो बड़े बड़े हमने गुलामियत की निशानी बताई हैं जिसके कारण आज हम एक वोट देने वाले गुलाम बन गए हैं, और ये राजनेता जिनको एक चपरासी की नौकरी नहीं मिलेगी, ये जो है अपने लाभ के लिए सत्ता पे कुंडली लगाकर जो है बैठे हुए हैं और अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं।